राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण गुरुजनों की असंख्य कृपा कि वे यहाँ पर लेके आते हैं, अपने श्री चरणों में बिठाते हैं और अनंत अनंत कृपा बरसाते हैं, अनंत कृपा बरसाते हैं। और उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज हमारी 7 जुलाई है और पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की तिथि आज के दिन। बहुत बहुत उनका धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रहा आज श्री अमृतवाणी जी में सुबह और आज एडल्ट्स की थी और बहुत ही कृपा रही, बहुत ज़्यादा कृपा। सबको कितनों को कहना पड़ा, अरे कितनी इम्प्रूवमेंट है, बहुत इम्प्रूवमेंट, बहुत ही सुंदर सबका ही था। और सुर में ऐसा मानो लगा कि सबने बहुत प्रैक्टिस किया है और बहुत बहुत विशेष था, बहुत सुंदर था। महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर प्रसाद दिया, इतना सुंदर, बहुत सुंदर कृपा की, बहुत सुंदर कृपा। सो आज 7 तारीख भी है और यही कहना चाहेंगे कि बहुत दिया है प्रभु ने, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। और शायद मुझे हमेशा ऐसे ही लगता है शायद ही किसी को मिला होगा, पर बहुत दिया है। पर वो चीज़ अभिमान नहीं लाती है, क्योंकि जो दिया है वो अपना नहीं है जो दिया है वो भी अपना नहीं है। सो इसलिए अपनी चीज़ दिया है, बहुत कुछ दिया है, पर अपना वो भी चीज़ नहीं है। सो वहाँ पर भी इसीलिए नहीं आता कि सब स्वामी जी का है और फिर भी बहुत आनंद। और वो भी उन्हीं का दिया हुआ है। और हर चीज़ और कभी भी ऐसा नहीं है कि आप लायक हैं, यू नो, दैट यू डिजर्व इट। ऐसा तो कभी आ ही नहीं सकता कि you deserve it. No, whatever he has blessed, whatever he has given, the smiles, the everything, अपना हर चीज वो केवल उन्हीं की दी हुई है। और वो भी अकारण, पूर्ण रूप से अकारण। कुछ भी ऐसा नहीं कि कह सकें कि हाँ अनुपमा ये गुरुजनों के ही आशीर्वाद हैं। और इंटेंशन मैटर्स और इसलिए इंटेंशन अगर प्योर है तो एवरीथिंग इज गुड। क्योंकि मुझे संसारी दावपेच नहीं आते हैं और शायद किसी का आशीर्वाद लगेगा तो शायद आ जाएंगे मुझे बोलना भी नहीं शायद अच्छे से आता, कहीं ना कहीं इस तरह से। तो इसलिए पर एक ही चीज़ से ही आता है कि अंदर इंटेंशन अच्छा हो। और महाराज से यही बस प्रेयर है कि महाराज जैसे भी जो भी शब्द लिखवाएं या बुलवाएं, अगले का भला हो जाए उसमें अगले का भला हो जाए और अगले का बस भला ही भला हो उसमें, जो भी वे कार्य करवाएं, जिस तरह भी कार्य करवाएं। सो आइए हम अपनी सेलिब्रेशन जारी रखते हैं और आज की और गुरुजनों का और ना जाने कितनी आत्माओं का बहुत ज़्यादा धन्यवाद है। धन्यवाद ही धन्यवाद है, बस केवल धन्यवाद ही धन्यवाद है। मेरे पास और कुछ है ही नहीं, सच में मेरे पास धन्यवाद के सिवाय कुछ है ही नहीं जिसे जो कुछ मैं कुछ कह सकूं या कर सकूं। केवल धन्यवाद ही है। ओनली थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड, नथिंग एल्स। that's what I am, I guess. Only thanks हर चीज का।
दाता राम दिए ही जाता, इच्छुक मन पर नहीं अघाता, दाता राम दिए ही जाता, इच्छुक मन पर नहीं अघाता, दाता राम दिए ही जाता। देने की सीमा नहीं उनकी, बुझती नहीं प्यास मेरे मन की, उतनी ही बढ़ती है तृष्णा, जितना अमृत राम पिलाता, दाता राम दिए ही जाता, इच्छुक मन पर नहीं अघाता, दाता राम दिए ही जाता। कहो उऋण कैसे हो पाऊं, किस मुद्रा में मोल चुकाऊं, केवल तेरी महिमा गाऊं, और नहीं कुछ मुझको आता, दाता राम दिए ही जाता, इच्छुक मन पर नहीं अघाता, दाता राम दिए ही जाता। जब जब तेरी महिमा गाता, जाने क्या मुझको हो जाता, रुंधता कंठ नयन भर आते, बरबस में गुम सुम हो जाता, दाता राम दिए ही जाता, इच्छुक मन पर नहीं अघाता, दाता राम दिए ही जाता, दाता राम दिए ही जाता, दाता राम दिए ही जाता। भगता दे कारज आप, खलौता अपने काज करावन आया राम, भगता दे कारज आप, खलौता अपने काज करावन आया राम, मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम, भगता दे कारज आप, खलौता अपने काज करावन आया राम, भगता दे कारज आप, खलौता अपने काज करावन आया राम, मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन
गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे प्यारे राम का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उन सभी आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हमारा यहाँ आना संभव बनाते हैं। हम नहीं जानते सूक्ष्म रूप से हमें कौन कौन हमारी मदद कर रहा है, कौन कौन हमारे यहाँ आता है, कौन कौन हमें नहीं पता, पर मुझे पता है रामोपासना में बहुत गुरुजन आते हैं और अपना स्पर्श दे के जाते हैं, बहुत कृपा बरसाते हैं। सो इसलिए उन सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें अपने आशीर्वाद बरसाते हैं। और बस हम उनसे भी, अपने प्रभु से भी, अपने गुरुजनों से भी यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये सब आपका ही है, सब आपका है, और आप हमें हर सुबह, आप लोग सुबह उठे हैं, हमारी सांझ हुई है, सुबह उठ के सांझ सवेरे अपना नाम दिलवाते हैं, आपके हम यशगान कर सकते हैं, आपके प्यार में डुबकी लगा सकते हैं, आप अपना प्यार उड़ेलते हैं, बहुत उड़ेलते हैं। आपका बारंबार धन्यवाद प्रभु, बस हम धन्यवाद ही धन्यवाद करते जाएं, हमारा जीवन कृतज्ञता से भर जाए प्रभु, बस कृतज्ञता से ही भर जाए, हर ओर आपका धन्यवाद ही धन्यवाद, हर रंग में आपका धन्यवाद ही धन्यवाद, हर रंग में आपका धन्यवाद ही धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आशीर्वाद दीजिएगा कि ऐसा ही हम झुके रहें, हम सब एक दूसरे के सहायक बने, लिटरल सेंस में एक दूसरे को सपोर्ट दें। मेरे पास बहुत सुंदर है शेयर करने को, पर आज नहीं आज नहीं, पर बहुत ही जो सहायक बनते हैं और जो सहायक बने हैं उसका एक अद्भुत मिसाल है, अद्भुत मिसाल है। सो वे मैं गुरुजनों के श्री चरणों में कल अर्पण करेंगे पर हाँ, बहुत 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 धन्यवाद। सहायक रियल सेंस में सहायक, अंदर बाहर एक जैसे, बिल्कुल जैसे स्वामी जी महाराज सिखा रहे हैं, बस वैसे बने, सब अंदर बाहर चीज वैसे। आई गेस बिकॉज हमें कोई लोभ नहीं है, हमें कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, और हम बहुत फ्री फ्लोइंग है, इसलिए हम बन सकते हैं, क्योंकि हमें कुछ है नहीं, हमें लोभ नहीं है, हमें कुछ नहीं है, हमारा आई गेस उद्देश्य भी नहीं है टू बी द वे वी आर, टू जस्ट कीप इम्प्रूविंग, टू बी द चेंज, राइट, अपने में ही चेंज, वही चीज, वही उद्देश्य है, और वे तो स्वामी जी महाराज की साधना से बहुत सुंदर संभव होता है। सो आइए चलते हैं हम, और अरे चलिए, गिर गया लगता है, मुझे दिख नहीं रहा, जैसे भी हम परमात्मा मिलन पे है, और हमने कल, हाँ, हम पेज 75 पर हैं, पेज 75। ये रहा, यू टर्न स्टार्ट हो गया यू टर्न स्टार्ट हो गया, राइट। सो पेज 75, ध्यान में आनंद किस प्रकार आ सकता है। प्राय लोग कहते हैं कि हम वर्षों से नियम पूर्वक ध्यान करते हैं, परंतु हमें आनंद नहीं आता। उनका ये कहना तो वास्तव में ठीक है, किंतु वस्तुतः उन्होंने ध्यान के महत्व को समझकर नियम पूर्वक ध्यान कभी नहीं किया। यदि करते तो अवश्य आनंद आता।
यह हो नहीं सकता कि प्रभु के दर्शन की सच्ची मन से अभिलाषा की जाए और उसका दर्शन ना हो। शास्त्रों में बतलाया है कि यदि निम्नलिखित नियमों का पालन करते हुए ध्यान का अभ्यास करेंगे तो ध्यान में अवश्य आनंद प्राप्त होगा। पहला, नियम से नियत समय पर ध्यान करना चाहिए। दूसरा, मन को एकाग्र करके ध्यान करना चाहिए ताकि वह अस्त व्यस्त होकर किसी अन्य ओर ना जाए। जितना समय पहले दिन ध्यान में व्यय किया है उससे न्यून कदापि ना हो, प्रत्युत प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएं। ध्यान एक निश्चित स्थान पर होना चाहिए। यह नहीं कि कभी चारपाई पे बैठ गए, कभी कुर्सी पे बैठकर ही कर लिया। प्रत्युत प्रतिदिन जहां बैठा करते हो उसी स्थान पे करना चाहिए। आपको प्रतिदिन का परीक्षण होगा कि जहां बैठकर आप प्रतिदिन पठन पाठन का काम करते हैं उस कमरे में पग रखते ही आपके मस्तिष्क में पठन पाठन का विचार आ जाता है। इसी प्रकार व्यापारी जिस गद्दी पर बैठकर प्रतिदिन व्यापार करते हैं वहां बैठते ही अपने लेन देन के सर्व विचार स्मरण आ जाते हैं। परंतु हम साधकों ने भगवान की पूजा के गौरव को नहीं समझा, पूजा के स्थान की महानता का अनुभव नहीं किया। पूजा का स्थान शुद्ध, पवित्र और पृथक होना चाहिए, जहां जाते ही परमात्मा की भक्ति के विचार मन रूपी मंदिर में लहरें मारने लग जाएं। तो मैंने बतलाया कि ध्यान एक ही स्थान पर हो जो शुद्ध और पवित्र होना चाहिए और निश्चित समय पर ध्यान के लिए हमें उद्यत हो जाना चाहिए। जिस प्रकार जो मनुष्य रात के 10 बजे सोते हैं उन्हें 10 बजते ही नींद आ जाती है। इसी प्रकार यदि हम ध्यान का एक समय निश्चित करेंगे तो हमें प्रतिदिन उसी समय ध्यान के विचार आएंगे। बढ़िया बढ़िया, बहुत ही हम सबके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। और ध्यान के तो हमारे पास प्रश्न भी और बहुत सुंदर आते हैं। तो महाराज ने यही कहा कि ध्यान जो है वो नियत समय पर होना चाहिए और हर रोज होना चाहिए, बिल्कुल हर रोज होना चाहिए। और इसमें नागा नहीं आना चाहिए और हर रोज थोड़ा थोड़ा 1-2 मिनट इसको बढ़ाते रहना चाहिए। महाराज ने कहा कि आनंद क्यों नहीं आता, क्योंकि महाराज कहते हमने किया ही नहीं, हमने कभी नियम से यहाँ इसमें किया ही नहीं। और साधक लोग इस पे हम बहुत सुंदर कह सकते हैं कि साधकगण जो लोग रामोपासना कर रहे हैं उन्होंने न केवल जप में आनंद लेना आरंभ किया बल्कि ध्यान लगना शुरू हो गया है। और जप योग से ही, जैसे ध्यान योग में जैसे ही करते हैं उसी तरह से जो विचार योग लेते हैं ध्यान में, तो उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान लगना बहुत शुरू हो गया है। सो कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। सो बहुत सुंदर है। आइए चले हम अपने प्रश्नों पर। और आज 2 प्रश्न एक जैसे आए, लगभग काइंड ऑफ एक जैसे आए। रुख एक का अलग था और दूसरे का रुख अलग था। पहला प्रश्न था कि एक प्रश्न आया कि कृपया उन्होंने अपने जगह का नाम बताया, आई थिंक हरियाणा है, और हरियाणा के किसी जिले की बात की। उन्होंने कहा कि मैं वहां से हूँ और हमारे यहाँ गांव में कोविड के कारण स्थिति अच्छी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप कृपया बात करें और बातचीत करें कि कैसे हम कोविड की महामारी का आप लोगों को बताइए। उन्होंने कहा कि इसके बारे में क्योंकि अभी भी लोग ठीक नहीं हैं और वो इस तरह से है। दूसरा प्रश्न आया, इसी से रिलेटेड था कि मैं लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि अब श्री राम शरणम चलिए, और पर लोगों में भय बहुत है, वो जा नहीं रहे हैं। सो दोनों प्रश्नों को एक साथ कंबाइन करके लेते हैं। सो जो साधक कह रहे हैं कि मैं उनको कह रहा हूँ कि चलिए श्री राम शरणम, थम जाइए प्लीज, अभी थमिए। हमारे देश ने
क्या विश्व ने बहुत बहुत कहर देखा है, प्रलय देखी है एक तरह से। और जल्दी मत कीजिए जाने की, जल्दी मत कीजिए, थमिए अभी। और ये भय की बात नहीं है, ये कॉशन की बात है कि इस तरह से निकलना, इस तरह से घुलना मिलना, और नहीं, अभी नहीं ठीक है, अभी नहीं ठीक है। और अभी क्योंकि ये जो वायरस है, वायरस क्या होता है, ये स्ट्रेन बदल लेता है, और स्ट्रेन बदल के अगर भयंकर है तो फिर वो एक और भयंकर सा स्ट्रेन बन जाता है। तो जितनी कई बार क्या होता है कि वैक्सीनेशन जिस चीज के प्रति ली होती है, अब वो वाला वायरस ही नहीं रहा होता और दूसरा वायरस आया होता है। तो इसलिए पूर्ण रूप से हमें कॉशन लेना चाहिए, है ना। और जहाँ पे संगठन होते हैं, जहाँ पे मिलना होता है, वहां पे हम थोड़ा सा रुके, इतनी जल्दी ना करें। परमेश्वर का दरबार हमारे हृदय में है, और हम हृदय में ही ओवर कॉन्फिडेंट होने की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं होगा जी। अब प्रभु ने कहा है कि जब सारे बड़े लोग समझा रहे हैं कि भाई अभी ये चीजें हैं, न्यूज में आ रहा है कि ये सब है, तो रुक के चलना चाहिए, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। और अगर लोगों में देखिए सत्संग बाहर जाने की अभी नहीं आई है, इसका मतलब अभी गुरुजन इतने जोर की वो पुश नहीं कर रहे हैं। सत्संग ले जाना तो गुरुजनों का कार्य है, और जब गुरुजनों को लगेगा कि अब सब ठीक है, तो फिर अपने आप अंदर से उमंग आके सब निकलना शुरू हो जाएंगे। पर अभी नहीं है, अभी कोई कहीं से कोई ग्रीन सिग्नल, कोई ऐसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है अभी तो सेफ्टी ही है। तो इसलिए सेफ्टी रखना बहुत जरूरी है। इसलिए अभी रुक जाइए। और फिर जो साधक जी कह रहे हैं कि बात कीजिए, हाँ जी बिल्कुल है, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिएगा, मास्क जरूर पहनिएगा। इवन दो आप वैक्सीनेटेड है फिर भी पहनिएगा, मास्क पहनिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज्यादा जहाँ लोग इकट्ठे हैं वहां हम ना जाएं। कोशिश कीजिएगा कि ऐसी चीज ना हो। इसका ध्यान रखा जा सकता है। और कई गांव हैं, कई डिस्ट्रिक्ट भी हैं जहां पर बिल्कुल अब आना बंद हो गई है, कोई केस आने भी बंद हो गए हैं। पर वहां पे क्या हुआ है कि साधक है वहां पर, और चाहे एक ही साधक है, एक ही साधक के कारण वहां उस जिले में अनंत लोगों ने राम नाम लेना शुरू कर दिया बिना दीक्षा के। और राम नाम लेने से क्या हुआ है, इतनी सुंदर तरंगे हुई कि वहां के कोविड के केसेस बहुत कम होने लग गए, बहुत ही ज्यादा। सो आप अगर साधक हैं और आपके एक दो और साधक हैं, तो मिलकर राम नाम जप यज्ञ में उन्होंने पार्ट लिया, और इतने सारे साधकों ने नए बने और नए साधक क्या कहेंगे, वो अपने आप को साधक कहते हैं पर उन्होंने श्री अमृतवाणी जी पहुंची उनके पास, पहुंचाते जाते थे। हमारी एक साधिका जी हैं, उनका श्री राम शरणम सदैव खुला रहा, बड़ी कृपा रही, मालाएं और श्री अमृतवाणी जी की कांस्टेंट सप्लाई बनी रही। कभी हमें कभी इंतजार नहीं करना पड़ा, और वो साधिका जी नॉन स्टॉप श्री अमृतवाणी जी और माला की जहां पहुंचनी है वहां पहुंचाते गए। जहां नए भी आए, हमें भी चाहिए, पहुंचाते गए वे कोविड के सारे समय में। सो अभी भी जप यज्ञ हमारा चल रहा है, लीजिए इसमें भाग और कीजिए। बच्चों को प्रोत्साहन दीजिए, परिवारों को प्रोत्साहन दीजिए जाप करने के लिए, राम नाम की औषधि लेने के लिए। और जब सब लोग जाप करते हैं तो वे औषधि लेते हैं, हमारे अंदर औषधि जा रही है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं ना केवल राम नाम की जो महा औषधि है वो शरीर के रोग पर, बल्कि मानसिक रोग को भी और आत्मिक रोगों पे भी जो हमारे उसके ऊपर
पड़े होते हैं वो सब भी दूर करती है। सो इसलिए हम करें। और जॉब तो हमारा बहुत ही बहुत ही बहुत बहुत सुंदर रहा। जो जो साधक जप यज्ञ में भाग ले रहे थे और उनको हुआ, और बड़े सुंदर, बड़ी कृपा बरसी, उनके परिवारजनों को हुआ, बड़ी कृपा बरसी, बड़ा बहुत 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 कृपा बरसी। और अगर किसी का समय आया हुआ था वहां भी बड़ी कृपा बरसी कि साधकगण में बल और शक्ति का पूरा प्रवाह रहा। सो ये बड़ी महाराज की बड़ी दया रही है, बड़ी कृपा रही है। सो इसलिए अगर आपके जिले में ऐसा हो रहा है तो जरूर लोगों को इनकरेज कीजिए कि वैक्सीनेशन लें, और मास्क तो जरूर पहने। मास्क तो किसी भी, और पास पास चिपक चिपक के खड़े ना हो, या ऐसे ऐसे विवाह और इस तरह के अभी चीजें ऐसी ना करें जिसमें बहुत ज्यादा क्लोज कांटेक्ट हो ना, बहुत पास पास हो। ऐसा रुकिए, अभी रुकिए, ब्रेकें लगाइए। कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है कि भाई इस तरह से विवाह नहीं हो रहा या इस तरह से ये चीज नहीं, कोई जल्दी नहीं है। जितना आराम से चलें, अगर 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 प्रकृति हमें धीमे चलने के लिए कहती है तो हम धीमे चलें। कोई जल्दी नहीं है, कोई हमें कुछ नहीं हो रहा। राम नाम के साधक तो वैसे ही उनमें ठहराव होता है, उन्हें जल्दी नहीं है कि भाई ये भी हो जाए, या हाय हाय करते हैं कि अब निकले, ऐसा कुछ नहीं होता। आराम से प्रभु ने बिठा दिया तो बैठ जाओ, बस ठीक है। जब जाएंगे, जब ठीक होगा तब ले जाएंगे तो हम चले जाएंगे। इसलिए हम सब इस जिले के लिए भी प्रार्थना करें। हमारी जप यज्ञ में तो ये प्रार्थना चल ही रही है, और कॉन्स्टेंटली बहुत सुंदर चल रहा है। बच्चे भी बड़े सुंदर कर रहे हैं। तो इसलिए हम खूब जाप करें, दूसरों को बल मिले, शक्ति मिले, और प्रभु कृपा बरसाएं, खूब कृपा बरसाएं। या फिर आया प्रश्न एक यंग बच्चे से, जिसकी शादी की उम्र हो गई है और शादी नहीं हो रही। लगभग 6-7 साल हो गए हैं कि इसी 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 टॉपिक पर घर पर और उनके अपने निजी जीवन पे बहुत तनाव रहता है, और वे बहुत 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 तरह से करते हैं अपने आप को, पर ये तो तनाव वाला मामला होता ही है बहुत ज्यादा। और विशेषकर पेरेंट्स के लिए भी और बच्चे के लिए भी, विशेषकर जब बच्चा शादी करना चाहता है तब वहां पे और ज्यादा हो जाता है, तनाव हो जाता है। तो बच्चा कहती हैं कि मेरे अब पेरेंट्स कहते हैं कि अब तुम अपने जो तुमने रख रखा है स्टैंडर्ड, उससे थोड़ा सा कम कर लो और थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो। तो यहाँ पर उन्हें बोला कि आपके पेरेंट्स आप जिस तरह का लड़का चाहते हैं उसमें क्यों आ रहे हैं, उसमें क्यों आ रहे हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। आपने रहना है लड़के के साथ, आपने निभाना है उसके साथ, तो पेरेंट्स ने नहीं निभाना। और अगर वे कहते हैं लोअर करो अपनी चीजें, या इन चीजों को मत देखो, या जैसे भी है, तो ये चीजें अपने मन में जिस तरह का आपको रिस्पेक्टफुल चाहिए या वैल्यूज चाहिए, उसे मेंटेन रखिएगा। आपके लिए क्या चीज इम्पोर्टेंट है उसे मेंटेन रखिएगा। और रही बात, तो बच्ची ने कहा कि नहीं, पर पेरेंट्स, हमारी आर्ग्यूमेंट्स जो है वो लड़का देखने से पहले ही शुरू हो जाती हैं, और फिर वहां पे हमारा बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो वहां पे यही है कि पेरेंट्स अगर कोई लड़का लाते हैं, राइट, ये उनका कर्तव्य है कि उन्होंने सर्च करनी है। और अगर हम अरेंज मैरिज इस तरह से देख रहे हैं तो बच्ची कहती है कि नहीं, मुझे बता तो दो कि आपने क्या बोला है उन लोगों को, क्या बात की है मेरे बारे में, मुझे बता तो दो क्या क्या कहा है।
तो वहां पे यही कहा कि अगर पेरेंट्स कोई लड़का कहते हैं देखने को, तो बस आप लड़का देखिए, सिंपल बात है। वहां पहले से नहीं डिस्कशन करनी कि मुझे बताओ कि क्या देखा है। आप समर्पित है, आपने कहा है कि जो महाराज जैसे जैसे कर रहे हैं मैं उनके प्रति समर्पित हूँ, राइट। तो जो पेरेंट्स लाते हैं लड़का, आप देख लीजिएगा, राइट। वहां जाकर जब आपने उसे देखना है, जो आपने प्रश्न पूछने हैं, या जो वो आपका एरिया है, वो वहां आप जो भी पूछना चाहते हैं, अपने बारे में बताना चाहते हैं, वहां कीजिएगा, वो आपका प्लेटफॉर्म है। पर पेरेंट्स का जो प्लेटफॉर्म है वो उनका अपना प्लेटफॉर्म है। वो जिस तरह लड़का लाते हैं तो वो आप बस आपको देखना है। इजी नहीं है, इजी नहीं है। जब इतने वर्षों से ये काम हो रहा है, बहुत बहुत गुरु कृपा हो तो बहुत सुंदर रहता है। गुरु कृपा से अफेक्ट नहीं होता ये सब। गुरु कृपा जब होती है तो बहुत बहुत स्मूथ सेलिंग रहती है। ये कर्मों के प्रहार ही हैं कि इतने लड़कों को देखना, उनसे बातचीत करनी, फिर अगर थोड़ी सी बातचीत करनी, फिर नहीं बन पाना, राइट। सो ये उन्हें कहा कि आप पहले चर्चा करनी बंद कर दें और वहां जाके लड़के के साथ जाके जो भी आपकी मीनिंगफुल टॉक है वो कीजिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है। लड़की मैच्योर है, डेफिनेटली वो जानते ही है क्या चीज देखनी क्या चीज नहीं देखनी। लड़के के साथ जब बातचीत करते हैं तो वहां आजकल उन्होंने बोला कि कई बार लड़के सीधा पैसे पर ही आते हैं कि भाई कमा रही है कि नहीं कमा रही, तो इसलिए इस चीज पे भी तोला जाता है। लड़की अपने आप को इस चीज पे नहीं तोलना चाहती कि अगर मैं कमा रही हूँ नहीं कमा रही, इससे मतलब जैसे भी उनके अपने व्यूज हैं तो उस तरह के। तो उन्हें कहा कि कई बार क्या होता है, हमने जो इच्छा की होती है हम उसके लिए अभी रेडी नहीं होते। वो इच्छा स्वीकार हो जाए उसके लिए हम रेडी नहीं होते। सो जब हम उस चीज के लिए जो हमने इच्छा की होती है उसके लिए रेडी हो जाते हैं तो वो चीज अपने आप हमारे आगे आके खड़ी हो जाती है। तो फिर प्रयत्न की और कुछ किसी की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप खड़ी होती है। तो इसलिए आप हमेशा समझें कि अभी अगर नहीं मिला तो इसका मतलब मेरी अभी अंदर से तैयारी चल रही है। क्योंकि जो इच्छा की है कि ऐसा हो, ये चीज तो हो, ये चीज हो, उसे मिलने के लिए हमें रेडी भी तो होना चाहिए ना। हमें हमारा पात्र भी तो रेडी होना चाहिए वो चीज। क्योंकि देखिए हमने जो इच्छा की होती है उसके साथ कुछ ना कुछ पैकेज आता है ना। हमने जिस तरह की, क्योंकि हमने चाह की होती है ना, तो चाह के साथ कोई ना कोई पैकेज आता है। तो परमेश्वर को रेडी करने दीजिए, आपको रेडी करें परमेश्वर उस चीज के लिए जो आपने इच्छा की है। साथ ही साथ वो जो पैकेज उसके साथ आते हैं उसके लिए भी वो, क्योंकि चाह है, जहां भी चाह करेंगे वहां कहीं ना कहीं आह होती है ना। इसलिए गुरुजनों के समर्पित रहकर आपने जो अपना रखा है उस पे चलते जाइएगा और देखते जाइएगा। और पर अपनी वैल्यूज से नीचे नहीं आना, जो भी वैल्यूज है। और पता नहीं क्या क्या होती होंगी, मेरा तो इतना वाइड नहीं है कि बच्चे क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या सोचते हैं और क्या 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 चीजें चाहिए होती हैं उन्हें, मुझे इतना नहीं है। पर वो तो सबको कुछ ना कुछ चाहिए तो इसलिए पर अपने आप को यही कीजिएगा, जितना कॉन्फ्लिक्ट पेरेंट्स के साथ जाने से पहले, पेरेंट्स का अपना नहीं कॉन्फ्लिक्ट रखना, जाने से जो वो देते हैं वहां जाइएगा। और अगर आपको नहीं पसंद आता वहां भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना, क्योंकि आपने लड़के के साथ रहना है।
और बहुत इंटरेस्टिंग था कि सब ग्रुप में थे और बच्ची को बोल दिया जरूर कि उस 2 मिनट में कभी नहीं पता चलता कि पार्टनर कैसा है 2 मिनट में कभी नहीं पता चलेगा कि पार्टनर कैसा है। सो इसलिए सदा ही वो रहे हम कि और एक और चीज, एडजस्टमेंट शब्द जो होता है, करना तो सबको एडजस्ट होता है, पर एडजस्टमेंट शब्द ना ऐसे लगता है कि जैसे जबरदस्ती कुछ करना पड़ रहा है हमें, एडजस्टमेंट टू एडजस्ट लाइक दैट। सो पर अगर हम एडजस्टमेंट को अडेप्ट वर्ड से रिप्लेस कर दें तो बहुत सुंदर आ जाता है। अडेप्ट में क्या होता है कि हमें जलन होना होता है, अडेप्ट होना है एनवायरनमेंट के, और वो अडेप्ट होने में समय लग सकता है, पर ऐसा नहीं होता अडेप्ट होने में कि हमें कुछ जबरदस्ती का, ऐसे उस वर्ड में कुछ जबरदस्ती नहीं है, उस वर्ड में कुछ ऐसे नहीं है कि कुछ मारना पड़ा है। अडेप्ट में मारना नहीं पड़ता, ऐसे लगता है। तो उन्होंने कहा कि अडेप्ट वर्ड कीजिए कि मुझे अडेप्ट करना है, सबको करना होता है, बट या 2 मिनट में तो नहीं पता चलता कौन कैसा होगा। इतना इंटरेस्टिंग था ये चीज कि जो ज्यादा मुस्कुराते भी नहीं है वो भी इतने खुल के मुस्कुरा रहे थे कि मानो कि पूरी सहमति दे रहे हो कि बिल्कुल बात सही है कि उस 2 मिनट में नहीं होता कुछ नहीं, मतलब हम जितना मर्जी ट्राई करें कि किसी का पता चले, उस 2 मिनट में नहीं पता चलता, बिल्कुल नहीं पता चलता। कई बार 20 साल में भी नहीं पता चलता 20 साल बाद भी नई नई बातें आती हैं, ये बड़े लोग बहुत अच्छे से बता सकते हैं और जिनको इतना एक्सपीरियंस है। और फिर कई बार 30 ऐसे आता रहता है कुछ ना, हर डिकेड के बाद कुछ ना कुछ पार्टनर का नया पता चलता है, तो फिर वो भी रहता है। तो इसलिए उस 2 पल पे मत जाइए, क्योंकि वो लाइफ है असली, जहां हो गई वो जो लाइफ के साथ अडेप्ट करना है वो असली चीज है। सो इसलिए इनिशियली तो है नहीं कुछ है नहीं कि कहाँ करें, तो ये बात है, ये बात बहुत सुंदर है। अगला प्रश्न भी बड़े बच्चों का आया, पर इस बार मम्मा की तरफ से आया। ये बच्चे बड़े हैं, 25 से भी 25 तक के हैं। ना तो उन्हें कहा कि आप के, तो बच्चे पता था बड़े हैं, तो उन्हें कहा कि आप क्यों मतलब क्या, किस लिए क्रोध आता है? कहते अपना काम नहीं करते हैं। तो कहते क्या मतलब? कहते खाएंगे नहीं समय पर, सारा दिन मैं लगी रहती हूँ और अब एज फैक्टर भी हो गया, मुझसे नहीं होता ये सब। और तो उन्हें कहा, कहते तो उन्हें यूं ही पूछा कि आप कमरे में देने जाते हैं क्या उनके खाना? कहते हाँ, मैं कमरे में देने जाती हूँ उनके खाना, और फिर बोलना पड़ता है खा लो खा लो खा लो। कहा नहीं, ये तो आपको बंद करना पड़ेगा, ये नहीं चलने वाला है ऐसे। ये तो बहुत बड़े हैं, इस एज पे तो बच्चे भी हो जाते हैं, तो इस तरह से तो नहीं चलेगा। आपको ही खुद बदलना है, आपको अपने आप से पहले प्यार करना है, और तभी आपको अपनी केयर करनी है, तभी आप बच्चों का या इस तरह से थोड़ा सा अपनी केयर करेंगे, तभी ये सब जो इस तरह का माहौल है और आप सारा दिन ही लगे रहते हैं ये करने में, कभी कोई कितने बजे उठ रहा है, फिर बना के दे रहे हैं, फिर उसके बाद कमरे में जाके दे रहे हैं, फिर पता नहीं शायद बर्तन भी उठाते होंगे वहां से कि भाई आ जाओ। तो मैं कह रही थी हाँ भाई बोल दिया करो, भाई रूम सर्विस है, लाओ भाई बर्तन अपने बाहर दे दो। तो इस तरह से तो नहीं चलेगा, आपको कहना है कि भाई ये ब्रेकफास्ट का ये टाइम है, मैंने बना के रख दिया है,
और जो जो जिसने लेना है वो अपना गर्म करके ले ले जब भी लेना होगा। तो उन्हें कहा हाँ, मतलब तो मैंने कहा यहाँ पे मोह थोड़ा पीछे करना पड़ेगा, नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपके पास टाइम ही नहीं होगा और आप इन्हीं चीजों में ही लगे रहेंगे कि भाई अब उठ गया, बोल लो, खा लो, ऐसे नहीं करना। आपने बोलना है कि भाई बना के रख दिया है। और उन्हें बहुत अच्छा हमने कहा कि अगर सो रहे होते हैं और आपने बना दिया है, आप अपना फैमिली ग्रुप बना लीजिए व्हाट्सएप पर। तो और फैमिली ग्रुप में बना के अपना लिख दीजिएगा भी 9 o'clock ब्रेकफास्ट होगा, जो आना चाहते हैं आ जाएं, जो लेट आएंगे या 10 बजे जो भी आपका टाइम है, जो लेट आएंगे उनका बना पड़ा है जी ब्रेकफास्ट यहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाद लंच है, लंच इज रेडी, ब्रेकफास्ट लंच 1-2 बजे रेडी है, आप जिसने आना है वो कर सकते हैं। और उसके बाद ये पड़ा हुआ है, गर्म कर लीजिएगा और उसी के बाद चाय करना है या फिर डिनर करना है, ऐसे ये तो करना पड़ेगा कि भाई मैंने तो अपना बना दिया है और बस। और ये भी कहा कि आप देखिए, आप ऐसे करते, मैं हाउसवाइफ हूँ, मैंने को और क्या करते हैं और क्या हॉबीज हैं, तो कहते कुछ कुछ कर ही नहीं सकती, सारा दिन इसी में लगता है, तो ये तो फिर अपने लिए तो समय निकालना ही पड़ेगा। और कि नहीं, मुझे अपने जॉब के लिए बैठना है, मुझे इसके लिए बैठना है, मुझे कोई हॉबीज लीजिए। और या फिर कहते मुझे लोगों से मिलना बहुत पसंद है, तो फिर उस लोगों के मिलने को कन्वर्ट कर दीजिए, सेवा में कन्वर्ट कर दीजिए। कोई ओल्ड एज होम जाइए या ऐसी जगहों पे जाइए जहाँ की आप हंसी मजाक करें और लोगों को भी रौनक दें, और घर के लोगों को आपकी रौनक नहीं चाहिए, वो लोग बिजी हैं, तो आप अपना एरिया फिश आउट कीजिए और एरिया देखिए जहाँ आपको आपके साथ मिलकर लोग हंस सकें और आप भी खूब खूब आनंद ले सकें और सुंदर सुंदर चर्चाएं कर सकें, इस तरह से। ये जितना हम अपने आप से प्यार करेंगे उतना फिर हम अपने लिए कदम उठा सकते हैं। एंड दिस इज नॉट बीइंग सेल्फिश, क्योंकि यहाँ पे ये आ जाते हैं। नहीं, आप स्वामी जी महाराज की ग्रंथ देखिएगा, और पहले उन्होंने महाराज ने अपना सुधार करने को कहा है, फिर दूसरों का सुधार। इसलिए पहले अपने को प्यार कीजिए, अपने को टाइम दीजिए, अपनी केयर कीजिए, और जो बच्चे हैं उनको अपना रहने दीजिए, उनका सब समय पे बना पड़ा है, और जब भूख लगेगी आके बाहर देखेंगे पड़ा हुआ है, खा के ले लेंगे। सिंपल बात है, आपको अपना ये चीज से हटाना है, अब इट्स हाई टाइम। ये चीज तो बहुत देर पहले हो जानी चाहिए, पर कोई बात नहीं, आज याद आया है तो आज सीख सकते हैं, है ना, आज सीख सकते हैं। हम करें, अपने आप से प्यार करें, अपनी टेक केयर करें, और बच्चों को जैसे वे चाहते हैं वो करें, अपना करें। मैं तो सजेस्ट कर रही थी, कहते काम, मैंने कहा काम करते हैं, कहते हाँ फैमिली बिजनेस में ही काम करते हैं, तो ऊपर से नीचे ही जाना होता है, तो क्या फिर वो संसार में डील करना सीख ही नहीं रहे हैं, और तो फिर उन्हें को पीजी ले लो अब निकलो बाहर उन्हें पता है, कहते पिताजी क्या सपोर्ट तो नहीं करेंगे, मामा को ही इनिशिएट करना पड़ेगा, पर मामा की बाकी देखते हैं कैसे है, पर कि बाहर ले लो, रूम ले लो, बाहर रहो और बाहर अपना टेक केयर करो। पर वो हंस रही थी, कहती क्यों, जो ये यहाँ पे जो सर्विसें मिलती हैं वो बाहर कहाँ मिलेंगी, और ये यहाँ जो सर्विस मिलती है बिल्कुल सही है, पर सर्विस अपनी होटल में भी जो सर्विस होती है वो भी बंद हो जाती है, कुछ हर समय नहीं रहती, समय पर ही हर चीज खुलती है, तो आप भी नियमबद्ध कीजिएगा। स्वामी जी महाराज को भी नियम से सब कुछ पसंद है, और बच्चों को बता दीजिएगा कि ये समय है, ये समय पर आ जाएं और कर लें, राइट, या बहुत सुंदर। चलते हैं हम आगे प्रवचन पीयूष जी पर।
हमने प्रार्थना आरंभ की, कल से प्रार्थना महाराज ने आरंभ करवाई और बहुत सुंदर एक प्रश्न भी आया था, लेंगे वो भी। पेज है हमारा 296। लोग तो यही समझते हैं, पेज 296 सेकंड पैराग्राफ। लोग तो यही समझते हैं कि जो ब्रह्म को मानता है वे गृहस्थ कैसे हो सकता है। जितने आपके अवतार हुए वे सब गृहस्थ थे और शस्त्रधारी थे। ये बात जो मैं कह रहा हूँ समझ कर ही कह रहा हूँ। हमारे साथियों में 20 हों, उनमें 5 तो जानने वाले होने ही चाहिए। ये है कि आदमी अपने को बहुत बढ़ाता है। मैंने तो कहा भगवान के दास होने का भाव रखना चाहिए, अपने को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए। श्री रामचंद्र जी के पास ऋषियों ने आकर कहा कि हम याचना करते हैं, आप हमारे नाथ हैं, राजा हैं, हमारा हनन होता जाता है। राक्षस क्रोध करके हमारे कामों में बाधा डालते हैं, हमारी रक्षा करो। अर्थ के प्रयोजन से हमने ये निवेदन किया है। शरभंग आश्रम में ये बात हुई। इस प्रकार ऋषियों ने श्री रामचंद्र जी को संबोधन किया। इसके उत्तर में महाराज रामचंद्र जी ने कहा कि आप मुझे कहते हैं आप नाथ हैं, मैं तो कहता हूँ कि आप मुझे आदेश करो। पिता की आज्ञा पालन करने मैं वनों में आया हूँ, मैं मुनियों की सेवा भी करता हूँ। द्रुपद ने कहा हम सभा लगाना चाहते हैं, पांडवों के अधिकार छीने गए हैं। तो महाराज कृष्ण जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कहा कि मैं तो विवाह पर आया हूँ, आप गुरु के समान हो, आप सभा करें। जब सबको बुला लेवें तो मुझे भी सूचना देना। जिनकी आप पूजा करते हैं वे भी दूसरों को कहते हैं हम तो दास हैं। हमने सोचा था कि अखंड जाप का प्रयोजन क्या होना चाहिए, तब प्रयोजन पद निर्माण हुआ। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सधर्म का, राम नाम विस्तार। ये उद्देश्य है, निष्काम कामना है। पहली बात है कि आस्तिक भाव की वृद्धि हो और शुभ मंगल का संचार हो। इसमें आपका अपना शुभ मंगल भी आ गया। जब संसार का शुभ मंगल, इसमें आप भी आ गए। सद्धर्म का प्रकाश हो, विशेषतया राम नाम का विस्तार हो। संसार में अपने को मिलाना, 2-4 बार ये मंत्र पढ़ो, पढ़कर जप आरंभ कर दो। इस संसार का काम भी एक गुण है। हमारा अस्तित्व इसी के बीच आ गया, बाहर हम रहे नहीं। ऐसी निष्काम प्रार्थना, क्रोध भी शांत हो। आप अपने किसी भी मिलने जुलने वाले से विरोध नहीं करते, द्वेष नहीं करते। आप न्यायशील और सत्य का पालन करते हैं। फिर आप किसी जन के उद्धार की प्रार्थना करें। जीवन की ऊंची कला सुधर जावे तो पता लगेगा कि वह प्रार्थना पूर्ण हुई। पर लड़ाई की प्रवृत्ति से किसी का बिगाड़ने की प्रार्थना करने का अधिकार नहीं है। ऐसे आदमी 5-7 हों, वे 7-8 दिन कामना करें। मेरे मिलने वाले ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने कामना की और अगले दिन ही उसका बहुत सुधार हुआ। कामना की और आदमी सुधर गया। मैं पूछता नहीं कि किसके लिए कामना करते हो। राम
भज आंखें मीच धो दे जन्म जन्म के कीच राम भज आंखें मीच धो दे जन्म जन्म के कीच राम भज आंखें मीच धो दे जन्म जन्म के कीच राम भज आंखें मीच धो दे जन्म जन्म के कीच धो दे जन्म जन्म के कीच धो दे जन्म जन्म के कीच राम भज आंखें मीच धो दे जन्म जन्म के कीच राम भज आंखें मीच धो दे जन्म जन्म के कीच राम भज आंखें मीच धो दे जन्म जन्म के कीच धो दे जन्म जन्म के कीच धो दे जन्म जन्म के कीच राम भज आंखें मीच धो दे जन्म जन्म के कीच राम भज आंखें मीच धो दे जन्म जन्म के कीच राम भज आंखें मीच धो दे जन्म जन्म के कीच राम भज आंखें मीच धो दे जन्म जन्म के कीच राम भज आंखें मीच धो दे जन्म जन्म के कीच राम भज आंखें मीच धो दे जन्म जन्म के कीच। आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत बार धन्यवाद। अपने गुरुजनों का, अपने परमेश्वर का और अन्य सब दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब के लिए कितनी प्रार्थनाएं हमारे गुरुजन करते, न जाने और साधक भी कितने करते, ताकि हमारे बुरे कर्म मिट जाएं और हम परमेश्वर का आनंद ले सकें। कई बता के करते, कई बिना बताए करते।
हम सदा सदा नतमस्तक ही रहें। हमारे पास अपनी ना शक्ति है, ना बल है, ना बुद्धि है, कुछ भी नहीं है। सदा सदा नतमस्तक ही रहे, सदा सदा नतमस्तक। सृष्टि के नतमस्तक, परमेश्वर के नतमस्तक, सभी के नतमस्तक ही रहे। चाहूं और धन्यवाद ही धन्यवाद कर, चाहूं और राम ही राम है, हर ओर उनका धन्यवाद ही धन्यवाद करें। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों। जय जय राम, जय जय राम।